अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और हम बात कर रहे थे तार साहब से उनकी किताब हिरामोश नाकाबिले फरामोश पर। एक जगह पे शायद चाय का वक्फा था, शाम का टाइम था और असर का कोई तकरीबन टाइम था। वहाँ पे हम नीम बेहोश पड़े हुए थे सारे, और हमें बताया गया कि अभी 2 घंटे की ट्रैकिंग और बाकी है, जिस पे हमारी दूसरी नाइट स्टे जो है वो कैंपिंग साइट जो है वो आएगी। इसमें आपको याद है कि शायद जैदी साहब ने कुछ जुमला एक ख़ास कहा था, यहाँ पे तो नहीं कहा जा सकता। इवन वो जुमला इस तरह का था कि आप किताब में भी शायद नहीं लिख सकते। तो वो जुमला, मतलब एक जस्ट मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि वो एक ऐसा जुमला था जिसके बाद फैसला किया गया था, आप ही ने फैसला किया था कि कैंपिंग साइट जो है यानी नाइट स्टे यहीं पे होगा और यहीं पे कैंपिंग की जाएगी। शायद जैदी साहब के उस रद्द अमल की वजह से। वो रद्द अमल और वो जगह आपको याद है? बिल्कुल, वो मकाम जहाँ था वहाँ पे हमारा भी यही ख्याल था कि यहाँ पे हम कैंप करेंगे जी। और सारे आके वो ढेर होते गए, आपको पता है, बकायदा। और आखिर में आए गुजर साहब और शायद ज़्यादा भी आए। तो जब उनको बताया गया, मैं तो विलिंग था कि ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि कह रहे हैं कि ये प्रॉपर कैंपिंग साइट नहीं है, फील्ड हैं और किसी ना किसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। वो उन्होंने कहा कि जंगलों में वो है और साथ वो दरिया बहता है और सामने हरामोश है, तो वहाँ पे रात करेंगे। तो मैं किसी हद तक माइल था कि ठीक है, घिसकता हुआ पहुँच जाऊँगा। लेकिन जब शायद जैदी साहब तशरीफ़ लाए और उनको बताया गया कि अभी हमने 2 घंटे और चलना है, तो उन्होंने, हम जितने भी ट्रैकर्स हैं उनके ख़ानदानों के बारे में अब बहुत ही बुरे बुरे लफ्ज़ कहे और टिपिकल लाहौरी जो अंदाज़े कलाम इख्तियार किया। हम इतने नस्तालिक बुजुर्ग से इस किस्म का कलाम सुनकर सन्नाटे में आ गए और हमने दहशत के मारे इकरार कर लिया कि जी ठीक है, हम यहीं रात कर लेते। इससे आगे हम गए हैं तो एक चीज़ जिसको देख के आपको बहुत अफसोस हो रहा था, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, और हमने इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी उठाई। हिरामोश की जो टीवी सीरीज़ थी उसमें भी आवाज़ें उठाई और हर जगह पे हम ये आवाज़ उठाते रहे कि ये दरख्त कटने का अमल है, ये जो हमारे मतलब यूनिकनेस जो पूरी पाकिस्तान की, वो जो जंगलात हैं, जो इतनी हाइट पे पाइन ट्रीज़ हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इतनी रेयर हैं पूरी दुनिया में। लेकिन जिस बेदर्दी से जंगलों को काटा जा रहा था, जो दरख्तों की लाशें, या इस हवाले से आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है, अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक वो ऐसे ही है। मतलब आवाज़ उठाने से हमारा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो ये यकीनन एक अफसोसनाक बात है। मैं अब कितनी बार ये रिपीट करूं कि हमारे बस में कुछ नहीं है, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, नौहा कर सकते हैं, उसकी याद में आंसू बहा सकते हैं, तेरी मेडो के जंगल की याद में आंसू बहा सकते हैं। दासू के ऊपर जंगल एक हुआ करता था, उसके हरामोश का जंगल आपने देखा कि जिस तरह मुझे वो लगता था कि दरख्तों की लाशें जी। और उनका ये कहना था कि जी नहीं, ये इजाज़त से काटे जाते हैं। बाद में तहकीक हुई कि इजाज़त वगैरह 10 दरख्तों की हो तो वो 200 काट लेते हैं और देयर इज नोबडी टू लुक आफ्टर इट। और जाहिर है कि ये जो कुछ भी होता है, ये जो मुकामी इंचार्ज होते हैं फॉरेस्ट के या पॉलिटिकल लोग जी। उनके साथ मेल जोल के साथ और उनके साथ हिस्सा पानी का सिलसिला होता है, अदरवाइज तो नहीं हो सकता। जिस तरह मुझे अब तक याद है कि भाई कागान के एक साहब थे, टूरिज्म के मिनिस्टर थे, तो उस जमाने में बहुत जंगल कटे, अब उनको कौन रोक सकता था? तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। झील सैफुल मुल्क आज भी तो आप देखें कि जितनी प्योरिटी उसकी सारी मजरू हो चुकी है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि उसको रुस्वा कर दिया है, जैसे कोठे पे बिठा दिया है। जिस तरह वहाँ पे रेस्टोरेंट है और लोग हड्डियाँ फेंक रहे हैं और जीपों का धुआं है सारा, तो ये कौन करवा रहा है? जाहिर है लोकल इंतजामिया इन्वॉल्व है, लोकल पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, और उन्हीं के हवाले से जो भी नुमाइंदे वहाँ पे भेजते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उससे आगे सब हम चलते हैं तो आगे अचानक एक ग्लेशियर नज़र आता है और वो बहुत तवील, यानी उसकी जो वास्टनेस, यानी उसकी जो विड्थ है वो काफ़ी बड़ी है। और अगर हम नाज़रीन को अभी दिखा भी रहे हैं कि वो
जो जो उसमें मकामी लोग चल रहे हैं उस ग्लेशियर के ऊपर, वो बिल्कुल एक च्यूं की तरह नज़र आ रहे हैं जब हम जूम आउट करते हैं कैमरा को। और इतना बड़ा ग्लेशियर किसी स्केड्यूल में शामिल नहीं था। जब आपको बताया गया था इस पूरे ट्रैक के बारे में, तो किसी जगह आपको ये ब्रीफ नहीं किया गया था कि बीच में इतना बड़ा ग्लेशियर भी है जिसको आपने अबूर करना है। हाँ जी। तो ये कैसा सरप्राइज था? एक्चुअली जब मुझे कहा गया तो मुझे ये कहा गया कि सर आप रोजाना 3-4 किलोमीटर तो चलते ही हैं मार्टन पास में। वो तो हरामोश का जो है ट्रैक वो इसी तरह तकरीबन फ्लैट ही है, आपने चलना ही है वहां पे। जी। अच्छा, मैंने बड़ा खोज लगाई, मैंने कहा वो रास्ते में कोई नदी नाले कुछ भी नहीं है, ऐसे हरा भरा सब्ज बाग, चलते हो तो चमन को चलिए कहते हैं, बहारा है, बहार होगी, परिंदे होंगे, बुलबुलें होंगी। तो मैं थोड़ा सा उनके झांसे में आ गया। तो मैंने कहा कि और कोई चीज नहीं। चुनाचे मैं इस माइंडसेट के साथ गया। अब ठीक है, चढ़ाइयाँ थी, वो सारा वो उसके लिए मैं तैयार था कि वो इतनी फ्लैट भी नहीं हो सकती। माउंटेन अगर फ्लैट होगी तो माउंटेन नहीं होगी जी। तो अब हम एक वही जो जंगल था, बहुत खूबसूरत जंगल था वो, उसमें हम जा रहे हैं। तो एकदम जब हम जरा सा, अच्छा आप जानिए कि ग्लेशियर की जो आवाज होती है ना टूटने की, अच्छा वो बड़ी हौलनाक होती जी। ओंग करके आवाजें आती है, उसके अंदर जो हवाएं चलती हैं, उसके बाद उसका कोई बड़ा तोता टूट के कहीं गिरता है, ये मुसलसल ग्लेशियर की आवाज। तो हम जा रहे थे तो मेरे कान में कुछ आवाजें आई। तो मैंने कहा कि ये पता नहीं किस चीज की आवाज है, बड़ी हौलनाक, जैसे रात को कोई जानवर टकरा रहा हो, इस किस्म की आवाजें आ रही। अब जरा सा ऊंचे हुए तो बखार वहां पे ग्लेशियर, और वो ग्लेशियर भी को मामूली नहीं, मानी शायद क्या नाम था, जी जी, मानिक। मैंने उसका नाम भी नहीं सुन रखा था। इट वाज ह्यूज, पता नहीं आधा किलोमीटर वो चौड़ा होगा ये। एंड इवन एट दैट टाइम आई वाज टोटली श्योर कि ये हमारे रास्ते का नहीं है, ये कहीं और को जाता है रास्ता, हमने इसके साथ साथ चलते जाना। और जब उन्होंने ये बताया कि जनाब इसको अबूर करना है, तो फिर मैंने उनको सबको वही कुछ कहा जो शाहिद साहब ने उस रोज कहा था लाहौरी जुबान में कि तुमने मुझसे फ्रॉड किया। और जब वो खड़े हुए सारे यूं करके बड़े मुअद्दब होके, तो मैंने कहा फिर कहने जी चलना तो है। अब मुझे भी पता था कि चलना है। तो मैं यूं समझिए कि नीचे तो मुझे उतारा गया बाकायदा, तो मतलब उठा के ही और सहारा दे के। ग्लेशियर के ऊपर जाहिर है कि आप सहारा नहीं ले सकते, ग्लेशियर के ऊपर आपने इंडिपेंडेंट चलना है, एक ही बंदे की जगह होती है, कहीं उतरने चढ़ने के लिए ठीक है। लेकिन वो जो मैं चला हूँ और उसमें जो खाइयाँ थी और जो गहराइयाँ थी, लेकिन एक चीज की मुझे तसल्ली हुई कि मैं उस तरह ही एक जिस तरह होता है ना रेजर एज के ऊपर चल रहा हूँ, और बर्फ आप जानते हैं पुरानी बर्फ, उसके ऊपर फिसलना भी बड़ा आसान होता है। तो मैं जा रहा हूँ तो आगे से मैंने देखा कि किसी गांव के बच्चे हैं, 8-10 स्कूल के बच्चे। अच्छा वो यूं भागते चले आ रहे हैं ग्लेशियर में जैसे मतलब कि लॉरेंस बाग में बच्चे सैर करने के लिए आते। अच्छा कुचलते कूदते आ रहे हैं और उन्होंने मुझ पर एक निगाह डाली कि ये बाबा मुसीबत में फंसा हुआ है, और चले गए। तो उनको देख के मुझे तकवीयत हुई कि अगर ये बच्चे आ सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। तो बहरहाल फाइनली वो ग्लेशियर क्रॉस किया। और वो जो रास्ते में मतलब जो डेथ पॉइंट्स है ना वकार जी सर, उसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है। सारे टोटल बिल्कुल सही है। इतनी जगह डेथ पॉइंट तो क्यों बना मतलब जैसे 100% श्योर सी कि यू कैन फॉल एंड डाई। मसलन ऐसे ही मैं तो ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बजाय कैमरे का सवाल ही पैदा नहीं। तार साहब हिरामोश गांव पहुंचते हैं, पहली हमारी कैंपिंग साइट थी गांव में, खूबसूरत मैदान था, गांव के लोग थे, वो बहुत ही पुराना गांव। और जो आपकी किताब है उसकी जो पसवर्क यानी पिछली जो तस्वीर है उस पे भी उसे गांव की एक झोंपड़े के अंदर आप मकामी लोगों के साथ बैठे हुए हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। बहुत ही खूबसूरत जगह थी,
मतलब पहला जो हमारा क्याम था, पूरे एहसास आपके क्या थे जब हम पहुंचे हैं हरामोश गांव में? तो हरामोश विलेज जो था वो अनएक्सपेक्टेड था। अब उसकी मैं लोकेशन क्या बयान करूँगी। एक तरफ हरामोश का पहाड़ है बिल्कुल ऊपर, और लेफ्ट हैंड पे भी पहाड़ है, और ग्रीनरी है बेशुमार जी, और पानी के चलने की आवाज़ें। और शाम हुई तो जैसा कि मैंने लिखा है, वो बर्फबारी, हल्की सी बर्फबारी, वो जो होती है ना सफ़ेद तितलियों की तरह के आपके रुखसारों पर गिरती है, और वो रुखसारों की हिद्दत से वो फ़ौरन पिघल जाती है। जवानी में ऐसा था कि वो फ़ौरन पिघल जाती थी बर्फ़ की तितलियाँ, अब बैठी रहती हैं क्योंकि गाल भी तो उतनी सर्द हो चुके हैं, लेकिन बाहर तौर उनको महसूस किया। तो इट वॉज ए फैसिनेटिंग विलेज। और वहाँ पे जिस तरह मैंने पहले लिखा है कि तरशिंग वाले जो है, उसको मैंने लिखा था कि पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन गाँव, तो वो भी कहते हैं कि हमारा गांव खूबसूरत तरीन है जब वो अपना इंट्रोडक्शन कराते। तो हरामोश के गांव को भी मैंने उस फहरिस्त में शामिल कर दिया है कि तरशिंग और हरामोश ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन गाँव। नाज़रीन, हिरामोश नाकाबिले फरामोश का जो सफ़र है ये बहुत कमाल सफ़र है। इसमें हमारी जो बातचीत है वो जारी रहेगी तार साहब के साथ अगली किस्त पर। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।